नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इंडिया के मिशन सूर्य की लॉन्चिंग की घड़ी नजदीक आ चुकी है। चंद मिनट ही शेष रह गए हैं और कुछ मिनटों बाद ही श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को PSLV C57XL रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। फाइनल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आदित्य L1 मिशन सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाना है और बस कुछ ही मिनट शेष रह गए हैं। 11:39 हो रहे हैं। 128 दिनों का ये पूरा सफर रहेगा L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचने का। और अगर पृथ्वी से L1 पॉइंट की बात की जाए तो 15 लाख किलोमीटर की ये दूरी तय करेगा, जो चंद्रमा से 4 से 5 गुना ज्यादा है। और जब L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट पर आदित्य मिशन का स्पेसक्राफ्ट पहुंच जाएगा तो वो उसी के हैलो में यानी कि उसी के ऑर्बिट में चारों तरफ घूमेगा और सूर्य को पड़ेगा। आपको बता दें कि लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मिशन सूर्य की स्टडी करने वाला भारत का पहला सूर्य मिशन है। 2008 में ही इसकी परिकल्पना कर ली गई थी। हालांकि तब ये बात हो रही थी कि जो आदित्य है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कुछ और पहलू, कुछ और जानकारियां सामने आई तो ये फैसला लिया गया कि इसको L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट के पास भेजेंगे। सूर्य मिशन की कामयाबी के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है और श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो रॉकेट है, वो पावरफुल रॉकेट जिसके जरिए आदित्य को ले जाया जा रहा है। और इस रॉकेट के 4 महत्वपूर्ण फेजेस हैं। आप देख रहे हैं जो सबसे ऊपर आपको जहां तिरंगा नजर आ रहा है वहां पर वो सैटेलाइट है जिसको पहले धरती के ऑर्बिट पे छोड़ा जाएगा। वो वहां पर घूमेगा, प्रपल्शन होगा और उसके बाद उसे ट्रांसफर किया जाएगा उस L1 पॉइंट पर जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं। नीचे जो आप 4 छोटे छोटे रॉकेट्स देख रहे हैं वो थ्रस्ट इंजन्स हैं, यानी कि वो इन रॉकेट्स को पावर देंगे। इसके अलावा जो ब्राउन कलर के आप 2 सेक्शंस देख रहे हैं वहां पर लिक्विड फ्यूल है जिसको इग्नाइट किया जाएगा जब रॉकेट हवा में होगा। और उसके बीच में जो सफेद 2 आप बॉक्सेस देख रहे हैं वो सॉलिड फ्यूल्स हैं जिनकी मदद से ये रॉकेट दमदार तरीके से उड़ान भरेगा। ये पूरा आप सीक्वेंस देख रहे हैं फ्लाइट का, कितने फेजेस हैं, कैसे जमीन से जब रॉकेट लॉन्च होगा तो वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से होते हुए बाहर जाएगा और फिर उसमें प्रपल्शन होगा और जो उसमें आदित्य है वो निकलकर बाहर आएगा। क्योंकि पृथ्वी के वातावरण से जब बाहर ये रॉकेट जाएगा तो वहां पर बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड्स काम करते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स और एनर्जीज रहती हैं। और यही कारण है कि एक शेल के अंदर आदित्य को रखा गया है और लगभग 17 दिन आदित्य को लगेंगे पृथ्वी के ऑर्बिट से L1 के ऑर्बिट यानी कि हेलो में पहुंचने में। और इसीलिए मिशन बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और जैसे ही आदित्य L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच जाएगा तो 5 साल से ज्यादा की इसकी लाइफ है, यानी कि अगर सक्सेसफुली उस ऑर्बिट में ये प्रवेश कर जाता है तो 5 साल तक ये सूरज की स्टडी करेगा और किसी तरह की कोई दिक्कत उस वक्त इस लिहाज से नहीं होगी कि हमेशा वो सूरज के सामने रहेगा। अब एक और चीज आपको समझने की जरूरत है, जो पूरी ट्रैजेक्टरी है वो ट्रैजेक्टरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से क्योंकि जब इस रॉकेट के जरिए आदित्य L1 को छोड़ा जाएगा, सैटेलाइट के जरिए छोड़ा जाएगा L1 पॉइंट तक, वो जो पैसेज है, वो जो ट्रैजेक्टरी है वो बड़ी चुनौतीपूर्ण है। सबसे पहला जो चुनौती है वो है डिस्टेंस की चुनौती। आपने चंद्रयान में देखा होगा, चंद्रयान में बहुत ज्यादा दूरी नहीं तय करनी थी जितनी हम आदित्य L1 में दूरी तय कर रहे हैं। अब क्योंकि आदित्य L1 के लिहाज से बात की जाए तो इस रॉकेट के जरिए छोड़ा जाएगा और ऐसे में जो दूरी है वो दूरी बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि 15 लाख किलोमीटर ट्रैवल करना है। और जब ट्रैवल करके उस ऑर्बिट में प्रवेश करेंगे तो हो सकता है कि सूरज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस दौरान कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन उन सारी चीजों को सॉर्ट करते हुए साइंटिस्ट की जो टीम है वो बेहद ही आश्वस्त नजर आ रही है। और जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो भी बहुत उत्साहित हैं। वो भी तस्वीर अभी आपने देखी कि कैसे कंट्रोल रूम में पूरी की पूरी टीम
तैयार है, बस उस ऐतिहासिक लम्हे, उस ऐतिहासिक क्षण और उस ताकतवर तस्वीर को आप सभी देख रहे हैं और उस लम्हे और क्षण का इंतजार किया जा रहा है जब जैसे ही जो स्टॉप वॉच है, जो घड़ी वहां पर लगी रहती है, उसमें 000 आएगा और इस रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। अब अगर आपको ये इसरो के चीफ एस सोमनाथ भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इसके अलावा अन्य सीनियर साइंटिस्ट भी वहां पर मौजूद हैं और इसरो चीफ की निगरानी में ही और उन्हीं के देखरेख में ये पूरा जो मिशन है वो आज लॉन्च हो रहा है या कह लीजिए एक्टिवेट हो रहा है। ये जिस रॉकेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस रॉकेट की अगर खासियत की बात करें तो ये बहुत ही पावरफुल रॉकेट भारत की तरफ से निर्मित किया गया है और इस रॉकेट की ये खासियत है कि इसने अब तक 58 मिशन लॉन्च किए हैं और आज का जो मिशन है वो 59वां मिशन है और इसीलिए इतना उत्साह लोगों के बीच नजर आ रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ धूप बहुत है, लोग छाता लेके इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए वहां पर मौजूद हैं और हर कोई यही कामना कर रहा है, यही दुआ कर रहा है कि ये मिशन सक्सेसफुल रहे। अब वापस इस रॉकेट का रुख करते हैं इस रोमांच को देखने के लिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। विभिन्न ऊंचाई पर वायु गति माप ली गई है और इसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है। The Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV C-57 Aditya L1 mission. We are 4 minutes 23 seconds to the launch. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़े देखते हुए सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं। अब हम 4 मिनट की दूरी पर हैं उड़ान से। T-4 minutes and counting. सामान्यतः PSLV के मिशन लगभग 2000 सेकेंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन यह मिशन कुछ अलग है। इस मिशन में PSLV के चतुर्थ चरण यानी PS4 को 2 बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब PS4 को प्रथम कोस्टिंग फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा, फिर 30 सेकेंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा, फिर करीब 1600 सेकेंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकेंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। आदित्य L1 के कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकेंड का समय लगेगा। T-3 minutes and counting. यह PSLV C-57 का प्रमोशन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफ़ी जटिल है। इसे ट्रैक करने के लिए शार्प, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा, इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य L1 के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरू, फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। T-2 minutes and counting. अब हम उड़ान से 1 मिनट 50 सेकेंड की दूरी पर। यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV
एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और तो मार्स आप ऑर्बिटर सुन मिशन रहे थे कि क्या पूरा प्रोसेस रहेगा इस रॉकेट के जरिए, कितने बार इंजन को ऑन ऑफ किया जाएगा, कितनी देर के लिए इंजन को ऑन ऑफ किया जाएगा। दरअसल ये पूरा टेक्निकल प्रोसेस है और इसी प्रोसेस की मदद से लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल की मदद से इस सैटेलाइट को, जिसका नाम आदित्य L1 है, उसे L1 पॉइंट पर पहुंचाया जाएगा, जिसमें 17 दिन का वक्त लगेगा। अब बात कर लेते हैं उस रॉकेट की जिसकी मदद से आदित्य L1 को पहुंचाया जा रहा है। लगभग 1 मिनट से भी कम का वक्त रह गया है। 11:49 हो चुके हैं और ये सेकंड्स की सुई इस वक्त चल रही है। सबसे जल्दी से आपको रॉकेट के बारे में बता देती हूँ। ये वो पावरफुल रॉकेट है जिसने 58 ऐसे मिशनों को अंजाम दिया है और सक्सेस रेट इसका 99% है और अब ये अपनी 59वीं उड़ान भरने जा रहा है और 2 फेजेस में ये पूरी उड़ान होगी। ये आखिरी तस्वीरें आपके सामने लॉन्च से पहले। -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. PS2 VSPP open. -20 seconds. PS1 ignition RMS arm. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के बस तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही बस एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday Shut sky. one is in main auto. A rocket launch is more than just a sight to behold. First The stage roaring sound performance and the normal. vibrations that we can feel Shut here. one is in main Adding auto. to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 First stage 110 separated. सेकंड के प्रज्वलन Second काल के stage पश्चात engine उसे started. भी Closed पृथक loop कर दिया गया guidance है। initiated. +2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. +3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड।
The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की ज़रूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे Plus यान 4 से पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन Third काल stage समाप्त होने performance पर। normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 तो देखिए किस तरह स्टेज बाय स्टेज प्रोपल्शन हो रहा है और जो अलग अलग पेलोड्स लगे हुए हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। सबसे पहले थ्रस्ट सेपरेट हुआ, उसके बाद ऊपरी हिस्सा अलग हुआ और जैसे ही ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाएगा, पृथ्वी के ऑर्बिट में जाएगा, तो ये जितना लोड है रॉकेट का वो सब अलग हो जाएगा। सिर्फ जो ऊपर टॉप का हिस्सा आपने देखा जिसमें तिरंगा बना हुआ है वो कवर खुलेगा, उसके अंदर से सैटेलाइट निकलेगी जिसको हम आदित्य L1 कह रहे हैं। वो पृथ्वी के ऑर्बिट के चक्कर लगाएगी और पृथ्वी के ऑर्बिट से चक्कर लगाते लगाते वो जाएगी L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट पर और इस पूरी प्रक्रिया में 17 दिन का वक्त लगेगा और जब वो उस पॉइंट पर पहुंचेगी तो फिर वो L1 पॉइंट के ऑर्बिट जिसको हेलो कहते हैं उसके चक्कर लगाने शुरू करेगी और तब वहां से दूसरे चरण का काम शुरू होगा। दूसरा चरण इसलिए क्योंकि पहला चरण यह है कि पृथ्वी की सतह से तो लॉन्च कर दिया गया है रॉकेट के जरिए L1 सैटेलाइट को, लेकिन अब उसने पहुंचना है L1 पॉइंट पर। जब L1 पॉइंट पर आदित्य L1 पहुंचेगा उसके बाद जो असल काम है, असल प्रक्रिया है, उसे शुरू किया जाएगा और यह बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि ये छोटा मिशन नहीं है, 128 दिनों का मिशन है। आप समझ लीजिए लगभग 4 महीने का ये मिशन है और जब एक बार L1 की कक्षा में उस ऑर्बिट में जिसका नाम हेलो है आदित्य L1 स्टैब्लिश हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, तो ये सैटेलाइट 5 साल से ज्यादा वक्त के लिए काम करेगी। वहां पर क्योंकि फ्यूल का यूजेज कम होता है, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल पुल और फोर्स है, सूरज का जो ग्रेविटेशनल पुल और फोर्स है वो वहां पर 0 हो जाता है, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता नहीं है। तो वहां पर एक ऐसा फील्ड बनता है जहां पर सैटेलाइट्स के लिए घूमना या L1 पॉइंट के चक्कर लगाना आसान हो जाता है और जब वो घूमेगा तो फ्यूल कंजम्पशन बिल्कुल बेयर मिनिमम हो जाएगा, यानी कि फ्यूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो ग्रेविटेशनल पुल सूरज और पृथ्वी से वहां पर क्रिएट होता है उस हेलो में आप खुद ही वो L1 को घूमने पर, आदित्य सैटेलाइट को घूमने पर मजबूर करेगा और यही कारण है कि इस सैटेलाइट का जो हम जिस लाइफ की बात कर रहे हैं, शेल की बात कर रहे हैं, वो 5 साल से ज्यादा लंबी होगी। अब जब ये वहां पर पहुंचेगा तो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये कि सूरज का जो कोर है जिसे मैंटल कहते हैं, कोरोना कहते हैं, वहां पर तापमान कम है एज कंपेयर टू जो सूरज का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। आप इस लिहाज से समझिए कि 5000 डिग्री सेल्सियस सूरज के कोर का तापमान है, सूरज के बीच का, लेकिन जो सूरज के आसपास का एनवायरनमेंट है, जो फ्यूम्स फ्लेम्स हम सोलर उठती हुई देखते हैं, वहां का तापमान 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ऐसा क्यों है?
क्या वो फैक्टर्स हैं उसकी स्टडी की जाएगी। इसके अलावा सूरज से जो भी रेज, जो मैग्नेटिक फील्ड आती हैं, क्योंकि सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ और जो बाकी दूसरे प्लैनेट हैं, तो वो मेन सोर्स कैसे काम करता है, कैसे वो अलग अलग प्लैनेट्स को एनर्जी देता है, और जो भी मौसम में बदलाव आप पृथ्वी में देख रहे हैं अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग रेज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, एक तरह से इस मिशन में उसकी भी हेल्प मिलेगी। और साथ ही ये भी समझा जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड सूरज के क्रिएट होते हैं और जब वो पार्टिकल से चार्ज होते हैं, क्या वही कारण है जिस वजह से सोलर जो फ्लेम्स और फ्यूम्स हैं वो कोर में कम और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज्यादा गर्म रहते हैं। तो यही सब कुछ रिसर्च और स्टडी करने के लिए आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है। पृथ्वी की कक्षा में वो चक्कर लगा के 17 दिन बाद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और ये बड़ी उपलब्धि।